जहाँ घर टूटने पर आती है वहाँ हम लोग घर जोड़ने के काम करते हैं। पहले वाला बात था ना कि पति मार भी देता था तो महिला घर में रह जाती थी। अब क्या है ना कि आप उसको माँ को गाली दे दीजिएगा, एक थप्पड़ मार दीजिएगा तो कोर्ट कानून दिखा देती है। लोग इंसाफ के लिए लड़ते हैं, लोग इंसाफ के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। पर हम इस बात को खुद कहते हैं कि दो बात सुनने में कुछ नहीं जाता। अगर हमारा परिवार सुरक्षित है तो हमें सुनने में कोई आपत्ति नहीं। 400 कमाने वाला तो आपको 1000 रुपया का तो पूर्ति नहीं न करेगा जी, नहीं करता है। और लड़की को चाहिए, उसके आधार में लड़का नहीं पूरा कर पाता है तो दूसरी खोज लेता है, ये भी होता है। इसका मेन बारात हुआ पटना में, राजेंद्र नगर मुन्ना चौक में हुआ। तो महिला को यही कहेंगे कि अपने आप के अंदर की हिम्मत जगाइए, अपने आप की ताकत दिखाइए, अपनी लड़ाई अपनी खुद से लड़िए, आप अपनी शक्ति बनिए, आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज़ में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, आधुनिकता के दौर में आज भी घरेलू हिंसा से महिलाएं प्रताड़ित होती है, विभिन्न तरह की समस्याओं को देखी जाती है। उन समस्याओं को लेकर लोग न्यायालय का चक्कर काटते हैं, थाने का चक्कर काटते हैं, न्याय की गुहार लगाई जाती है। लेकिन समाज में ऐसे भी कई स्वयंसेवी संगठन हैं, फाउंडेशन है, NGO है, जो कहीं ना कहीं इन तरह की समस्याओं के समाधान को लेकर अपना काम करती है। उसी कड़ी में आपको बता दें कि अभी जहां मेरी मौजूदगी है, नारायणी शक्ति फाउंडेशन जो महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्य करती है, महिलाओं को प्रताड़ित अगर कहीं किया जाता है, उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ती है। तमाम तरह की विषय है, उस विषय को लेकर के बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ नारायणी शक्ति फाउंडेशन के मुजफ्फरपुर के जिला के अध्यक्ष अंगूरी खातून। अच्छा, अभी हम पहुँचे आपके ऑफिस में, यह जो लोकेशन पहले बताइए कहाँ पे है? लोकेशन है मुजफ्फरपुर भगवानपुर में भामा सरदर दुर्गा मंदिर। अभी हम पहुंचे थे आपके पास में, तो कई महिलाएं आपसे बातचीत कर रही थी। किन तरह की समस्या को लेकर के आई थी? ये समस्या सर आप देख ही रहे, पति पत्नी का मामला है, घरेलू हिंसा हो गया, एक दूसरे को शादी विवाह का मामला हो गया, ऐसा अनेक मामला दिखा जाता है। अनेक मामला, हर एक तरीके के मामला आता है। ज़मीनी विवाद हो गया, प्रताड़ना हो गया, कहीं रेप हो गया, कहीं थाना केस नहीं ले रही है, टॉर्चर किया जा रहा है, एक दूसरे के परेशान, कहीं घूस की, कोई कहीं पैसा दे दिया काम करवाने के लिए, उसका पैसा काम भी नहीं हुआ, पैसा भी नहीं दे रही है। उस तरीके से अनेक तरह का आवेदन आती है हमारे ऑफिस में, उस तरीके से देखते हैं हम लोग। अच्छा, समस्याओं को लेकर बातचीत करेंगे। ये नारायणी शक्ति फाउंडेशन क्या है, क्या काम करती है, कब इसकी गठन स्थापना कैसे क्या हुआ था? ये सर एक है महिला के लिए, महिला और एवं पुरुष दोनों के लिए है, दोनों के हक के लिए है। हम लोग जहाँ तक हम लोग से होती है तहाँ तक हम लोग चाहते हैं कि हाँ सही इंसाफ और सही न्याय हो दोनों पक्ष में। ये नहीं है कि हाँ लड़की का इंसाफ मिल गया तो पुरुष प्रताड़ित है तो उसको नहीं, दोनों का मर्जी से दोनों को बैठा के, समाज के द्वारा बैठा के एक बीच का रास्ता निकाला जाता है। जहाँ घर टूटने पर आती है वहाँ हम लोग घर जोड़ने के काम करते हैं। तो ज़्यादातर केस आपके पास घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ सब बहुत ज़्यादा आती है। उससे ज़्यादा तो आती है कि 2 बच्चे की माँ भाग गई, वो लड़का अनमैरिड के साथ भाग गए, 2 बच्चे की माँ ज़्यादा भाग रही है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है, बहुत ज़्यादा केस आती है ऑफिस। आपके पास लोग क्यों आते हैं? इसके लिए तो कोर्ट है, कचहरी है, थाना है, पुलिस है। कहीं ना कहीं देखिए सर, अगर कानून इस तरीके से आजकल हो गया है कि अगर कानून साथ देते, कानून अगर इस पे काम अच्छे से करते तो आज इतना जो महिला प्रताड़ना हो रही है, इतना समाज में इतना अपराधी नहीं होता। कहीं ना कहीं ये समाज, ये कहीं ना कहीं लोगों का इतना देन है, प्रशासन पुलिस काम नहीं इस पे करती। महिला पीड़िता सब बहुत होती, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो वो सब सोचता है कि हम संगठन में जाए, महिला है, महिला के हेल्प करेगी, महिला के पास जाते हैं, महिला सबसे ज़्यादा सुनेगी, इसलिए ज़्यादा लोग आते हैं हम लोग के पास। और हम लोग कहीं ना कहीं काम कर देते हैं, समाज को दिखाते हैं कहीं ना कहीं नहीं इस तरीके से होगा। आप जिए, आप जिंदगी आए हैं, दुनिया में आए हैं, जीने के लिए आए हैं, आप जिए। अच्छा, आपके पास जो लोग समस्या लेकर के आते हैं तो समाधान हो पाता है? बिल्कुल सर, 100 में 100% करके देते हैं। अगर 5% ना भी होती है उसमें हम ना कामयाब भी निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन से हेल्प लेते हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का हेल्प लेके बिल्कुल उसका बीच का रास्ता सर निकालते हैं हम लोग। जो लोग पहुंचते हैं आपके पास, तो मान लीजिए कि अगर उनका केस कहीं न्यायालय में हो या थाना में हो, उन तरह के केस को क्या करते हैं? हाँ जी, जिस तरीके से लड़की सब ज़्यादा है तो मेंटेनेंस केस कर देती है, लड़का पर FIR
दहेज प्रथा के केस कर देती है। लड़की की बाद में 2 साल 4 साल लड़ता है, जब पैसा नहीं रहता है तो उसको ऑप्शन आती है, पति याद आता है कि हमको पति पर मैडम रखवा दे। लड़का को एक्सेप्ट किया जाता है, लड़का को बुलाया जाता है, लड़का एक्सेप्ट, अगर लड़का रखने के लिए तैयार भी हो जाती है तो बोलता है कि जो कोर्ट का फैसला आएगा तब। तो एक ये व्यवस्था होती है कि जब आपको पति चाहिए, पति पे रहना है, तो पहले केस को कंप्रोमाइज़ कीजिए। आप सुलामा का पेपर लगवाइए, वकील से बात कर लड़का के कंप्रोमाइज़ का पेपर हम लोग लगवा देते हैं। उसके बाद लड़की को बाउंड पेपर बनवा के सिग्नेचर करवा के थाना प्रशासन के सामने उस लड़की को विदा किया जाता है। इस तरह में पति पत्नी से जुड़ा हुआ हाँ, घरेलू हिंसा। हाँ, तो घरेलू हिंसा में ऐसा होता है कि जो केस डिस्पोजल आप लोग कर देते हैं, समाधान कर देते हैं, जिनके पास बीच विवाद होती है, साथ रहते हैं वो लोग? हाँ बिल्कुल सर, रहते। वो कहिएगा तो सर कितनी सबूत दिखा देंगे। अच्छा। बात कर हम आपको दिखा देंगे, आप खुद बात करके देखिए कि यहाँ की संस्था आपकी घर बस आई थी कि आप सक्सेस है, खुश है, बहुत खुश रहती है। क्योंकि एक दूसरे का दोनों का है ना कि बंधन बांध देते हैं, इसलिए कि अगर आप गलत करते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगा। ये नहीं है कि आप महिला हो के आवेदन दिए हैं तो आप पुरुष के साथ हम रखवा दे रहे, जो चाहे आप मन नहीं कर सकते, नहीं, बेपुरुष के इजाज़त से आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा सा परिवार अच्छा खासा चलने लगता है। अच्छा, आप तो केस को करीब से देखते हैं, तो जो जिस तरह की केसेज आती है आपके पास, उनमें आप क्या ऑब्जर्व करती है? क्या लगता है कि गलती पुरुष में अधिक है, महिला में अधिक है, या दोनों में है? क्या देखते हैं? कभी कभी सर ऐसा होता है ना कि पुरुष भी गलत नहीं रहता है और औरत भी गलत नहीं रहती। कहीं ना कहीं बीच धार वाला जो चढ़ाने वाला होता है, कहीं ना, हाँ, गलत फैमिली की वजह से कहीं ना कहीं कभी कितना घर टूट जाती, एक दूसरे के चढ़ावा में टूट जाती। कितना पति चाहते, पति को कुछ और कर दिया, पत्नी को कुछ और कर दिया, दोनों घर में गया, विवाद हो जाती। विवाद होने के बाद देखिए, पहले वाला बात था ना कि पति मार भी देता था तो महिला घर में रह जाती थी। अब क्या है ना कि आप उसको माँ को गाली दे दीजिएगा, एक थप्पड़ मार दीजिएगा तो कोर्ट कानून दिखा देती है। पहले वाला अब नहीं रह गया, ये बहुत मॉडल जमाना आ गया। समाज में एक होता है ना, जो हमारी माँ बाप हमें ज़िंदगी पिता के साथ गुजारा, वो ज़िंदगी हम लोग नहीं गुजार सकते। अनेक महिला नहीं गुजारती क्योंकि तंगा कुछ होता है, प्रशासन की दुआरी खटखटा देती। कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा घरौती हो रही है। अगर पति 2 बात बोल ही देता है तो औरत की काम है 2 बात सुन के, देखिए परिवार बसाना है तो थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, थोड़ा सहना पड़ेगा सर। हम औरत होकर खुद बोल रहे हैं, हम लोग के इंसाफ के लिए लड़ते हैं, लोग के इंसाफ के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, पर हम इस बात को खुद कहते हैं कि 2 बात सुनने में कुछ नहीं जाता। अगर हमारा परिवार सुरक्षित है तो हमें सुनने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं औरत अब जो है मॉडल जमाने के अनुसार खुद को ढाल ली है? हाँ, ढाल रही है, पति पे दबाव डालती है। कितना पति मानते 2 रुपया कमाता है, 400 कमाने वाला तो आपको 1000 रुपया का तो पूर्ति नहीं न करेगा जी, नहीं करता है। लड़की को चाहिए, उसके आधार में लड़का नहीं पूरा कर पाता है तो दूसरी खोज लेता है, ये भी होता है। बहुत ऐसा केस, प्रेम विवाह से जुड़ा मामला भी आता होगा? हाँ, सब चीज़ आता है। एक पनापुर का मामला था सर, लड़की कम एज की 17 साल की थी, लड़का 22 साल का था। वो लड़का ले गया यहाँ सोनवर्षा में, लड़की को छोड़ दिया रात को। थाना पर प्रेम विवाह को गलत मानते हैं या सही मानते हैं? देखिए सर, देखिए ज़िंदगी साथ बीत गया तो समझिए कि सक्सेस हो गया, और ज़िंदगी साथ नहीं बीता तो समझिए कि गलत हुआ। दोनों लड़का लड़की अगर मैच्योर है, दोनों उम्र भी उनका बालिग है, वो लोग, प्रेम विवाह आपके नज़र में जायज़ है? देखिए सर, जायज़ भी है और नाजायज़ भी है। हम आपको एक बात होता है, जैसे माँ बाप अगर किसी को शादी ब्याह कर देता है, ठीक, लड़का एक दूसरे लड़की को तो जानता नहीं है, पर हम यही कहेंगे कि नहीं, शादी करने से पहले जानिए, एक दूसरे को समझिए कि हमारे लायक है कि नहीं, साथ बीतने। आज इतना ड्रामे पैक कर दिया जा रहा है, आज मार दिया जा रहा है, लड़का को धकला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक माँ का बेटा तो उजड़ जा रही है, लड़की की जेल चला जा रहा है। ये आप बताइए कि जैसे प्रेम विवाह हो या फिर जो अरेंज मैरिज होते हैं, वो इन दोनों में अधिकांशतः घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ कैसा केस आपके पास आता है, प्रेम विवाह या अरेंज मैरिज? ज़्यादा जो माँ बाप जो शादी करा रहा है, ज़्यादा वही केस आ रही है कि हमारी मम्मी पापा करा दिया गरीब समझ के, अब 2 बच्चा होने के बाद दहेज मांगा जा रहा है। प्रेम विवाह से जुड़ा उतना केस नहीं आ रही उतना, क्योंकि वो तो अलग होती है ना। माँ बाप से चुपे शादी कर लेता है, एक अलग सी दुनिया बसा लेता है, 2 फैमिली रहता, किसी का माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करता है, किराया पर लेके 2 आराम से रहता है, उतना उसमें नहीं आ रही। पर जितना माँ बाप जो शादी करवा रहा है उसमें अनेकों मामला आ रहा है कि लड़की को मार दिया गया था दहेज के लिए, मैडम, तो सास ताना दे रही है, तो छोड़ दे रही है, ये सब बहुत ऐसा चीज़ आता है।
आप कैसे इस संगठन में जुड़ गए? आप भी तो एक नारी है, कहा जाता है स्त्री घर के बंधनों में बंध के रहती है, चार दीवारी में रहती है। आप समाज के लिए, महिलाओं के लिए हक अधिकार की आवाज़ कैसे उठाने आ गए? ये सर आप पॉइंट वाली बात पूछे। इसमें आने का हमारा भी एक मकसद था कि हम भी घर से बहुत सारी परेशानी में गुजरे हुए हैं, हम भी देखे हुए हैं वो कल्चर की। हमारी भी माँ बाप हमें शादी कराई थी, हम भी देखे हुए हैं कि हमारी सास के द्वारा नहीं टॉर्चर किया जाता था, दियादिन के द्वारा टॉर्चर किया जाता था। हम भी देखते हैं, हम भी देखे हुए थे कि नहीं, हम सोचे कि जो हम ये नौबत से गुजर रहे हैं, ये आने वाला कल में और कोई नहीं गुजरे। इसलिए हम समाज के लिए निकले सर कि नहीं, कुछ समाज में एक संदेश देंगे, समाज को दिखाएंगे कि नहीं, नारी बहुत कुछ कर सकती है। अगर एक नारी होकर अगर नारी की हम सपोर्ट नहीं करें, फिर ज़िंदगी किस काम की। घरेलू हिंसा के अलावा और भी क्या सब कुछ मामला आता है आपके यहाँ? ज़मीनी विवाद हो गया, जैसे कोई थाना FIR नहीं ले रही है, कोई लड़की कहीं पे कुछ ऐसा, हर एक चीज़ का मामला होता है। हम लोग से जहाँ बन पाती है प्रशासन की हेल्प लेके वहाँ तक हम लोग सहयोग करते हैं प्रशासन? हाँ बिल्कुल सहयोग करता है प्रशासन, इसमें कोई शक नहीं। एक दूसरे के सहयोग से आप लोग केस का डिस्पोजल करते हैं? हाँ प्रशासन। ये कहाँ है, इसका मेन ब्रांच कहाँ हुआ? इसका मेन ब्रांच हुआ पटना में, राजेंद्र नगर मुन्ना चौक में हुआ। सरिता राज राष्ट्रीय अध्यक्ष वो जो है? हाँ, ये हमारी मैडम सीनियर है संगठन की। कितने दिनों से ये संगठन काम कर रही है? ये संगठन 3 साल होने वाली है फरवरी में। बहुत सारे ऐसे संगठन होते हैं जो कहीं ना कहीं समाज में काम तो करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि उगाही का एक जरिया बना लेते हैं, दलाली का एक जरिया बना लेते हैं, लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, विश्वास नहीं। देखिए सर, एक होता है ना, सब अपनी तरीके से करता है। यहाँ हम इसमें अति नहीं कर सकते कि नहीं कौन कैसे काम करती नहीं करती, सब अपनी अपनी तरीके से करते। बल्कि हमारी संगठन के सरिता राज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो बहुत अच्छी है, वो ईमानदारी से भी काम करते हुए भी देखे हमने, एक दूसरे के जानते हुए में भी देखे हुए हैं कि बहुत अच्छी है। तो NGO है ये? हाँ, ये NGO है। क्या अपील करेंगे जो इन तरह के घरेलू परेशानियों से परेशान रहते हैं, प्रताड़ित होते हैं? क्या हम यही कहेंगे कि जितने भी आपके चैनल पे ये वीडियो देखेंगे, जितने भी लोग देखेंगे, अगर ऐसा कोई समस्या है तो आप कोई भी कदम नहीं उठाइए, आत्महत्या नहीं कीजिए, एक दूसरे को बताइए, जागरूक की है। महिला अगर देख रही तो महिला को यही कहेंगे कि अपने आप के अंदर की हिम्मत जगाइए, अपने आप की ताकत दिखाइए, अपनी लड़ाई अपनी खुद से लड़िए, आप अपनी शक्ति बनिए, आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। आप एक समाज में ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाइए कि एक दूसरे पर कि कोई कहे कि हाँ ये महिला अपनी परेशानी से हो गया। अगर कोई ऐसा कभी भी होगी सर, आप याद कीजिएगा, बिल्कुल हम लोग खड़ा। एक अंतिम सवाल का जवाब आपसे लेंगे। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए, प्रताड़ना को रोकने के लिए ठोस क्या उपाय हो सकते हैं? यही होगा कि सब महिला एकजुटता होगा, आप लोग का सहयोग चाहिए, एक निकाला जाएगा, एक रास्ता निकाला जाएगा। सारी महिला अगर अच्छी हो जाए, समझदार महिला हो, अगर महिला जागरूक हो, अपने आप के अंदर का जो डर है, डर को निकाल के अगर फेंक देगी, अपने आप को, परिवार को संभालने लगेगी, ये समाज में खुद अपने आप मिटने लगेगा। सर, ज़्यादा सहयोग आप लोग के चाहिए, आप लोग के बिना ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप लोग समाज को दिखाइए कि नहीं, कहीं ना कहीं महिला बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है इसमें, आप लोग भी ले सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए, अंगूरी खातून जी हैं नारायणी शक्ति फाउंडेशन के मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष और विभिन्न तरह की घरेलू हिंसा हो, प्रताड़ना हो, इन सब समस्याओं की समाधान करती है। बातचीत हुई है, बातचीत से कितने सहमत है कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।